लेकर हम दीवाना दिल। बाबूजी, दीजिए ना बाबूजी। हमें पता है तुम्हें ये सब देख के ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुरा दो। हम सोच रहे हैं कि तारा से हम भी डांस सीख लेते हैं ताकि हम तुम्हें अपने हिसाब से नचा सके। चुपचाप से खड़े रहिए ना, मौका मिला नहीं कि मेढक के जैसे गाना गाने लगते हैं। बाबूजी, माँ बाप जो होते हैं ना वही होते हैं, जुगाड़ करके नहीं लाए जाते। आप और अम्मा हमारे अम्मा और बाबूजी हैं और हमेशा रहेंगे। अम्मा, आपको हमारी गुलाबों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब आप उसे डबल आशीर्वाद दे दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। गुलाबो, जब अम्मा बाबूजी ने आने से मना कर दिया था और चले गए थे वहां से, उसके बाद देखा हमने तुम्हें, तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हमने, उनमें सच्चाई देखी हमने। फिर हमसे रहा नहीं गया और हम इन्हें यहां ले आए, थोड़े प्रेम से और थोड़ी जबरदस्ती से। अब तुम्हें इनसे जो करवाना है तुम करवा लो, थोड़ा दिल से करेंगे और थोड़ा दबाव में। चलिए अम्मा बाबूजी, फीता काटिए। बाबूजी, अम्मा, फीता काटिए। बाबूजी, फीता काटिए ना। अम्मा, बाबूजी का साथ दो ना फीता काटने में। काटिए फीता कौशल के बाबूजी, इसके बदले में बाद में हम तारा के पर कुतरेंगे। अरे गुलाबो, चलो पूजा शुरू करो। अब नहीं, माँ जी बाबूजी आए हैं तो पूजा वही करेंगे। फीता काटना था, काट दिए, तो हम लोग क्या करेंगे पूजा? तुम जाके करो। हाँ बम बोले, हमारा काम हो गया, अब पूजा में हमारा कोनो काम नहीं। बाबूजी, पूजा करने का अधिकार बड़ों को होता है और उनकी पूजा का फल छोटों को मिल ही जाता है, इसलिए आप दोनों पूजा कीजिए। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार है तारा के। सही कह रही है चाची, तभी तो शादी करके घर लेके आए हैं। इस घर की बहू तभी तो बनाया हमने इन्हें। अम्मा, बाबूजी, चलिए मिल के पूजा करेंगे। चलो चलो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ओम पुनंतु महादेव जनः पुनंतु मनसा धियः पुनंतु विश्वाभूत। अब आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए। जीते जी तो कुछ नहीं कर पाया तारा, लेकिन मरने के बाद भूत बनकर सम्राट के शरीर में रहकर सारे अरमान सारे ख्वाब पूरे करूंगा मैं। पूजा संपन्न हुई,
बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। नहीं पंडित जी, अभी पूजा संपन्न नहीं हुई। अभी कुछ रह गया, उसके बाद पूजा संपन्न होगी। क्या बाकी है सम्राट जी? अभी बताते। दादा हो दादा, ये नौटंकी शुरू हो गई। हम जानते हैं तुम यही सोच रही होगी कि ये वही इंसान है जिसने बंदूक चलाकर तुम्हें सिंदूर लगाया था। आज ये अलग सम्राट तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता है और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाना चाहता है। लेकिन उससे पहले तुम्हारी इजाजत मांगना चाहता है। क्या तुम हमें इजाजत दोगे गुलाबो? बोलो गुलाबो, क्या तुम हमें इजाजत दोगी कि ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र हम तुम्हें पहना सके? रुकिए सम्राट जी। कौन हो तुम? दादा हो दादा बबुआ जी, अभी को नहीं पहचान रहे हैं? अरे ये आपकी पहली बीवी रति। सच्ची बताओ ना, ये कौन है? ये रति है। अब नहीं 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 नहीं, ये बबुआ जी की पहली बीवी है, मतलब कि आपकी भाभी। हट, वो तो तारा है। सम्राट, इतने सालों बाद तुम्हारी पहली बीवी क्या करने आई है? एक टाइम पे सबके सामने भाग गई थी, हमने पूरे खानदान की इज्जत उछाल के। अब क्या करने आई है यहाँ पर? तो ये है सम्राट की पहली पत्नी, और मैंने सबके सामने इसे पहचाना नहीं। महादेव रक्षा करना कि मेरा भांडा ना फूट जाए। बोल कह नहीं रही हो? बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं कि फिर कौन नया तमाशा खड़ा करने आई हो यहाँ पर? दादा हो दादा, अब आई हो तो कुछ बोलोगे भी कि ऐसे ही दरवाजे पे चुपचाप खड़ी रहोगी?
जब भाग गई थी तुम, तब क्यों आई हो वापस? और ये बच्चा किसका है? ये आपका बेटा है, ध्रुव। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि सम्राट का बच्चा है? मतलब ये घर का वारिस? हाँ, और इसीलिए सम्राट जी से ये सवाल बनता है कि आखिर हम इस बच्चे का क्या करें। हमने अपने पत्नी होने का हक तो आपसे कभी नहीं मांगा, हम सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन एक माँ होने के नाते हम अपने बच्चे के लिए ये हक तो मांग सकते हैं ना। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। अपनी बकवास बंद करो। सही कह रहे हैं आप, हमारा रिश्ता तो बकवास ही था सम्राट जी, और उस बकवास रिश्ते के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन आपका और मेरा अंश वो बकवास नहीं है, ये एक नन्ही सी जान है। बहुत भागे हम सम्राट जी से बचकर, लेकिन अपने अंदर पल रहे सम्राट जी और हमारे अंश से हम नहीं भाग पाए, और ये पैदा हुआ। पहले हमने सोचा था कि हम इसे बाप के नाम के बिना पाल लेंगे, लेकिन ये दुनिया, ये समाज, किसी ने ऐसा होने नहीं दिया। हर जगह हर इंसान इसके बाप का नाम पूछता था, और हमारे जवाब ना देने पर ना इसके लिए बहुत बुरा भला बोलता था। हम तो ये सब कुछ सुन भी लेते, लेकिन हम अपने बच्चे को ऐसी तौमत वाली जिंदगी से कैसे जीने देते? एक माँ होने के नाते इतना हक तो बनता है ना हमारा, इसीलिए हम यहाँ हैं। अब आप सभी बताइए कि हम आखिर इस बच्चे का करें तो क्या करें? अपना रोना धोने का ये नाटक बंद करो। नहीं हमारा तुमसे कोई रिश्ता है और ना इस बच्चे से। अरे बेटा, क्या कर रहा है? ये तुम्हारा औलाद है, ये खानदान का वारिस है बेटा। हमने कहा ना अम्मा कि हमारा ना इस औरत से कोई रिश्ता और ना इस बच्चे से। हमारा सिर्फ एक रिश्ता और वो है गुलाबों से, बस। हम अपनी जिंदगी में और किसी औरत को शामिल नहीं होने दे सकते। तुम जाओ यहां से, चलो यहां से। नहीं सम्राट जी, ये जाएंगी, लेकिन कहीं और नहीं, बल्कि हमारे साथ हमारे घर जाएंगी। खुलाओ, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, हमें पता है। एक औरत भटकते हुए अपने घर की दहलीज पर लौट आई है, और उसने भटकने का कारण कहीं ना कहीं आप ही हैं। आपसे तो उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी जा रही, फिर आप इन्हें जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? आप घर चलिए। रिश्तों का फैसला अगर घर के दरवाजों के अंदर हो तो वो लिहाज के लिबास में रहते हैं, वरना तमाशा बन जाता है। इसलिए आप इन्हें घर लेकर चलिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बंद दरवाजे में बात करनी थी ना तुम्हें। लो करो अब बात।
तुम्हें जो कहना है कहो, जो करना है करो, लेकिन हमने तुमसे कह दिया कि ये बच्चा हमारा नहीं है तो नहीं है। हमें इस सब में नहीं पढ़ना, बस बात खत्म हो गई। सुनो सम्राट, अगर ये बच्चा रति का है तो इस घर का वारिस हुआ, तुम्हारा खून। हम सब इसे ऐसे धुतकार के भगा नहीं सकते। कौशल के बाबूजी एकदम मुंह बंद, कुछ मत बोलिए, काहे कि ये घर में हम लोग का बोलने समझने सुनने का कोनो जगह नहीं है, इसलिए चुप रहिए। क्या पता कहीं हमारा राजा बेटा को गुस्सा आ गया तो रस्सी में बांध के कांवर पे बैठा के कहीं जंगल उंगल में छोड़ आए। आपकी इस औलाद चिराग और वारिस के चक्कर में ना हम गुलाबों के साथ बस्ती अपनी गृहस्थी नहीं खराब कर सकते। और तुम्हें जो करना है वो करो, जो कहना है वो कहो। अम्मा आपको समझ नहीं आ रही, हम इतनी साफ साफ शब्दों में आपसे कह रहे हैं, ये औरत हमें छोड़ के गई थी और ये वापस आई है ना तो ये बच्चा साथ लेके आई है। अरे हमें तो ये भी नहीं पता ये हमारी औलाद है या किसी और की औलाद है। ये 3 लाइनें ना हम आप लोगों को सुबह से शाम तक नहीं समझाते फिरेंगे। क्या क्या कहा आपने? क्या पता किसकी औलाद है? हाँ, हमने यही कहा। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो हम वापस बोलते हैं। अरे हम ये भी नहीं जानते ये बच्चा हमारा है या नहीं है। तुम्हें जो समझाना है ना घर वालों को समझाओ, हमें समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप लोग इसे समझते रहिए पूरी रात। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, ये हमारी औलाद नहीं है तो नहीं है। चलो तारा। रुकिए, एक माँ अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर ये कसम खाती है कि ये बच्चा आपका है। तो ठीक है, सम्राट सिंह भी इस बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाएगा कि औलाद हमारी नहीं है। नहीं सम्राट जी, इस बात के बाद बहस की गुंजाइश बचती है क्या? जब एक माँ ने अपने बच्चे की कसम खा ली हो और पूरा संसार पलट सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। तारा तुम सब में मत पड़ो, तुम नहीं समझ पा रही हो क्या रहा है। समझ तो आप सब मर्द नहीं पाएंगे कि एक माँ की ममता क्या होती। इसलिए हम आपको झूठी कसम नहीं खाने देंगे। और सम्राट जी, ये बात तो सच है ना कि ये आपकी पत्नी थी? तो हो सकता है कि ये बच्चा भी आप ही का हो। और हाँ, आप बार बार ये कहना बंद कीजिए कि ये बच्चा किसी और का है, क्योंकि इससे इनके चरित्र पर सवाल उठता है और आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाएं। अब तुम देवी से बन गई चरित्रहीन बेवी। वाह, बहुत बढ़िया। आज पहली बार हम तारा के बात से सहमत हैं। और हम भी। अरे हमेशा बिना सर पैर की बात करने वाली तारा पहली बार तो कुछ अच्छा बात की है। सुन सम्राट, तुझे जो मानना है मान, जो समझना है समझ, लेकिन जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता ना, रति इस घर के वारिस को लेकर कहीं नहीं जाएगी। और यह हमारा आखिरी फैसला है। बस हमारे बच्चे को न्याय मिल जाए, उसके बाद हमारे साथ जो कुछ भी होगा हमें सब मंजूर।
हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते, बाबूजी, कौशल भैया, पद्मा भाभी। ठीक, बनाइए इस घर को धर्मशाला। जिसको जो करना है करो, हमें क्या। धर्मशाला नहीं, लेकिन एक बच्चे के बाप का घर तो है ना। तुम्हें ये समझ के इसे घर में रखना है ना, तो रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही क्यों, जो हमने डांस एकेडमी खोली है, वहां पे बच्चों को डांस सिखाने के बजाय हम 15-20 बच्चे लाके देते हैं तुम्हें। अनाथ आश्रम खोल लो वहीं पे, उनको पालना पोसना, उनका हक दिलवाना उनको। यही सब तो करना है तुमने, तो करो जिसको जो करना है। लेकिन ये हमारी औलाद नहीं है, और हम बार बार नहीं कहेंगे ये। पटना वाली, रति और बच्चे को कमरे में ले जाओ। चलो रति, पता नहीं कितना चली होगी, कितना थकी होगी, अब चल के थोड़ा आराम कर। सम्राट भैया अभी मंगलसूत्र नहीं पहना पाए ना, कोई बात नहीं है, बाद में पहना देंगे। तुम तब तक ना ये हमरा तो ये चेन है ना, ये तुम पहन लो। वो कहा है ना कि खाली गला अच्छा थोड़ी लगता है। तुम शादीशुदा हो ना, इतना भी नहीं पता है तुमको। कोई बात नहीं, हम है ना, टेंशन मत लो। हाँ, मैं तुम्हें दोबारा से सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाना चाहता। तुम्हारा और सम्राट जी का रिश्ता अच्छा हो रहा है, तो अब ये सब क्यों? तारा को देखकर लग रहा है कि डरना हल नहीं है। अपने लिए तो मैं अब तक नहीं लड़ पाई थी, लेकिन अब अपने बच्चे के लिए मैं जरूर लड़ूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।